प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर हमारा भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया ताकि हम उसमें आनंदित और मगन हो सके, उसे स्तुति और आराधना चढ़ा सके और कह सके कि परमेश्वर भला है और हमारे लिए भले भले कामों को कर रहा है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम जीवित हैं और उसकी वजह से हम जीवित हैं। इससे हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम आराधना में चलें, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए, आपकी महान दया अनुग्रह का फल है खुदावंद की तूने हमें जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा। खुदा तू महान परमेश्वर है। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज शाम के समय में प्रभु तो अपनी सामर्थ को उड़ेल, तेरा अभिषेक इस जगह पे उड़ेला जाए। खुदावा सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए। खुदा जब प्रभु पूरी टीम प्रभु आराधना को कराती है खुदावन, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदा कि तेरा अभिषेक हमारे ऊपर से बहने बन जाए प्रभु। और जितने लोग प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस आराधना को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु जी, देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में प्रभु उद्धार का काम होने बन जाए प्रभु। उनके घरों में प्रभु छुटकारा पहुंचने बन जाए प्रभु जी। उनके घरों से श्राप जाती जाए प्रभु जी। उनके घरों से बीमारी जाती जाए प्रभु जी और लोग आशीषित होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि तू अपने सामर्थ के कामों का प्रकटीकरण कर प्रभु जी। जब आपके दास वचन की मनादी करते हैं खुदा, उनके द्वारा प्रभु तेरा सामर्थ बहने बन जाए प्रभु। लोगों के बीच में प्रभु अद्भुत काम होने बन जाए प्रभु। एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में हो ताकि तेरे नाम की महिमा होने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी आराधना में तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावा। इंटरनेट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। और जब हम आराधना को कराते हैं, वचन को प्रभु आपका दास देते हैं प्रभु, तब प्रभु तेरी सामर्थ उसमें से होके निकलने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, आज की शाम अद्भुत आशीषों को पाने बन जाए प्रभु। हर एक बातों में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चलेंगे। पास्टर अनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है और जिस कारण से उसने हमें बनाया, वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। Jesus, thank you, Lord. Thank you, Father. ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं।
सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। Praise the Lord. अपने यहोवा का जय जयकार करें, Thank you, Master. और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। Thank you, उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. आइए आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। Thank you, तेरे Lord. पास Yes. आता हूँ Yes, Lord. यीशु, Yes, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु राजा, यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास Yes, Jesus. तेरे Yes, Lord. पास Yes, Master, Lord. आता हूँ यीशु, तेरे पास Jesus, praise you, राह हक Master, Lord. अनंत जीवन Thank you, Jesus. यीशु मसीह तू Oh, ही तो है। thank you, Jesus. Thank you, तेरे Master. सिवा Praise you, Jesus. जाऊं कहाँ, मेरी आशा तू ही तो है। राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है। तेरे
यीशुआ यीशुआ Receive us. Worship you, Lord Jesus. We glorify you. यीशुआ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू भला है, तू भला है। यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे जीवन में, Jesus, receive us. Worship यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। राह, हक और अनंत जीवन तू ही है। तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने, जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है। इस कलाम को सुने। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर और दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप ठीक होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, और ये शाम प्रभु ने हमको दिखाई। इसमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं और वचन के भूखे और प्यासे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 का 19 से 21 पद तक। पढ़िए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे तो अपने भीड़ को देखकर पहाड़ पे चले गए, और पहाड़ पे जब वो पहुंचे तो उनके शिष्य उनके पास थे, और यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उन्हें उपदेश देना लगा। और कई बातों पर यीशु मसीह ने अपने चेलों पर अपने प्रकाशन को डाला। अपने कई विषयों पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। और पिछले दिनों में हमने देखा था कि उपवास के ऊपर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जो बाइबल पढ़ने वाले हैं जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में एक भी क्षेत्र सूना नहीं छोड़ा। सर्वांगीण विकास होता है जब हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कोई सा भी जीवन का क्षेत्र हो, उसको छूता है प्रभु, उसमें हस्तक्षेप करता है प्रभु। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप मत करो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। भाई देखो, परमेश्वर और आपके बीच में कोई पर्सनल नहीं होता जी। आप खुली हुई किताब के समान हैं, और परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य रखता है, और उसे अधिकार है। अगर आप ऐसा, मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो जीवन के हर क्षेत्र में आपके अधिकार रखता है कि वो आपको हस्तक्षेप करे। और अब यीशु मसीह ने कई बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई, और उसके बाद हमने देखा लास्ट में उपवास में सिखाया। आज यीशु मसीह ने हम सब की थोड़े एक ऐसे विषय पर हाथ रख दिया है जिसे हम विश्वासी लोग सुनना पसंद नहीं करते। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह ने धन के ऊपर बात की। यीशु मसीह ने काय पे बात की? धन पर। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो।
क्यों यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो? क्योंकि यहां कुछ खतरा है। यहां पे लिखा हुआ है जहां कीड़ा और काई बिगाड़ दे। अब कीड़ा कैसे हमारे धन को खा जाता है? आपको ये बात समझ में नहीं आती। काई लग जाती है, सिक्के पड़े पड़े काले पड़ जाते हैं, आपका सोना भी पड़ा पड़ा काला पड़ जाता है, आपकी चांदी भी काली पड़ जाती है। काई बिगाड़ती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहां पर चोर सेंग लगाते हैं। बहुत सारे चोर हैं जो कुछ करते धरते नहीं है और उनका काम ही आपका माल चुराना है, और वो सेंग लगाते हैं। सेंग लगाने का क्या मतलब है? वो इस फिराक में रहते हैं कि आपका इकट्ठा किया हुआ धन कैसे उनका हो जाए। और आज के इस साइबर युग में तो आपका पैसा बैंक से भी जो है अपने आप निकाल लेते हैं वो लोग, आपका बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं। सेंग लगा रहे हैं, कहाँ बैठे बैठे कैसे सेंग लगाते हैं, कहाँ से मोबाइल नंबर लेते हैं, कहाँ से हमारी आईडी कबाड़ लेते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, कुछ पता चलता ही नहीं है। आज तक ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और हमारी सरकार और जो बहुत सारे लोग इसको रोकने में लगे हुए हैं वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे ही किसी चीज़ को लेकर आते हैं चोर उसका तोड़ निकाल लेते हैं। साइबर चोर जो होते हैं, मतलब जो नेट इंटरनेट से चोरी करते हैं, पैसे को हैक कर लेते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं आपका पैसा। आप ही के द्वारा फ़ोन करके आपसे जानकारियां हासिल कर लेते हैं, आप पता ही नहीं रहता, आप अनजाने में ऐसा काम कर बैठते हैं। तो कुल मिला के 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह धन पर बात कर रहा है, 19, 20 और 21 में, और अपने चेलों को बोल रहा है भाई धन पृथ्वी पे इकट्ठा मत करो क्योंकि यहां कीड़ा लगता है। अब कीड़े पे थोड़ी सी बात कर लें। काई पे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन कीड़े पे थोड़ा सा बात करें। देखिए, हर बीमारी का वायरस होता है, और वायरस को दूसरी भाषा में कीड़ा ही बोलते हैं। वो छोटा कीड़ा है, बड़ा कीड़ा है, पर है वो कीड़ा ही, है ना। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर दही को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके बाद आप दही खाना बंद कर देंगे। चलिए, मैं इस विषय पर बात करने के लिए नहीं हूं। जिसका जैसा विवेक है वैसा खाए पिए, अपने को क्या है ना, वो उसका विवेक है। पर कीड़ा खा जाता है हमारी कमाई। अब मान लीजिए आपको कोई बीमारी लग गई। अब उस बीमारी का क्या होता है, हमारे जीवन में इन्फेक्शन होता है, या हमारा जो है शरीर के अंदर उसके वायरस हो जाते हैं, वायरस घुस जाता है, ठीक है। और वो घुस के वो हमारे शरीर को नाश करने लगता है। फिर हम भागे हुए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जांच के अंदर 15, 20, 25, 50 हजार, लाख, 2 लाख खर्च करवा देता है। जांच के बाद ये आता है कि साहब कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बॉडी में टीबी हो गया है, या कोई कुछ ऐसा परेशानी हो गया है, कैंसर हो गया है। अब हर बीमारी का वायरस ही तो है, हर बीमारी के कीड़े ही तो हैं। अब उस कीड़े को मारने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखता है। जब डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखता है तो मेडिकल स्टोर भागना पड़ता है, और जब मेडिकल स्टोर पे भागते हैं तो वहां बिना पैसा, वो जो जमा किया हुआ पैसा है, धन इकट्ठा करा हुआ है, वो धन में से कुछ धन निकाल करके हमको अपने कीड़ों के लिए खुराक बन जाता है। वो हमारा जो धन है वो हमारे कीड़े उसको खाना चालू करते हैं, और धीरे 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 कैंसर नाम की बीमारी से, एड्स नाम की बीमारी से हमारा जमा पूंजी, हमारा जो धन इकट्ठा किया हुआ है, जो यीशु मसीह ने कहा था धन इकट्ठा मत करो नहीं तो कीड़ा खा जाएगा। और आज हम देखते हैं कि वो कीड़ा इस तरीके से हमारे धन को क्या कर जाता है,
आधे से ज्यादा लोगों का आधे से ज्यादा धन, 90% धन अपनी बीमारी का इलाज कराने में चला जाता है, कीड़ों को मारने में चला जाता है, कीड़ों को खत्म करने में चला जाता है। वो खा गया हमारा पैसा धीरे धीरे। अगर आप समझदार हैं तो कम समझा रहा हूं, ज्यादा समझ लीजिए। लेकिन जो प्रभु में रहते हैं उनके पास पहली बात बीमारी आती नहीं। बीमारी आ भी जाती है तो चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। ऐसा हम दावा नहीं भरते हैं मसीह लोग कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ना ही हम ऐसा दावा भरते हैं कि हम मरेंगे नहीं, क्योंकि जो प्रकृति की चीजें हैं वो सबके लिए है, मौत सबके लिए है, जीवन सबके लिए है, चाहे किसी भी जात, भाषा या वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, गोरा हो काला हो। जो पैदा हुआ है एक सिस्टम है प्रभु का, वो सिस्टम तो सिस्टम है। हम बीमार भी हो जाते हैं। अब यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 3 मुर्दे जलाए। यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। हाँ? अब जैसे ही हमारे मसीहों के घर में या विश्वास करने वालों के या कलीसिया में आने वाले लोगों के घर में मृत्यु हो जाती है, आपके आस पड़ोस के अन्य जाति भाई बहन बोलने लगते हैं, अरे तुम तो चर्च जाते हो, चर्च वालों को बुलाओ, इसको जिंदा करवाओ। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का दोस्त था लाजर, जिसको जिंदा किया। यीशु मसीह का घनिष्ठ मित्र था, और वो एक विषम परिस्थिति थी जहां यीशु मसीह लाजर को जिंदा करके परमेश्वर की महिमा को स्थापित करना चाहते थे, और ये स्थापित करना चाहते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मौत और जिंदगी उसके हाथ में है। हमें क्या, हाँ हमें ये शो करना है क्या मुर्दा जिंदा करके कि मौत और जिंदगी हमारे हाथ में है? तो इसलिए जो है ऐसी बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हेल्दी बात करो। लाजर को जिंदा किया तो लाजर तो थोड़े दिन के बाद में वापस मर गया। लाजर को जिंदा जरूर यीशु मसीह ने किया, लेकिन लाजर थोड़े दिन के बाद में वापस मर गया। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि लाजर जो है अभी तक जिंदा है, फिर इसको यीशु मसीह ने जिंदा किया तो मरना नहीं चाहिए वो। मेरे अजीजों, मृत्यु एक अलग बात है। अब यहां पर लिखा है कि धन पृथ्वी पर जो इकट्ठा करते हैं, कीड़ा लग जाता है, काई लग जाती है, यानी काला पड़ जाता है ना, चलने के लायक नहीं होता। अब आपके पास 500 और 1000 के नोट ढेर पड़े थे घरों में। अब मोदी जी ने रात को 12 बजे बोल दिया बंद, सड़ गए सारे नोट। क्या फायदा हुआ? मेरे पास भी आज भी कई 500 के नोट पड़े हुए हैं जो चल नहीं रहे, रह गए कहीं अटैची में छुपे हुए रह गए, कहीं बाइबल में छुपे हुए रह गए, पड़े रह गए। अब लिफाफे बाद में मिले। अब वो पुराने 500 के नोट हैं, उनको कोई लेने को तैयार नहीं है। ना मोदी जी लेते हैं, ना जिन्होंने वायदा किया था उस पर लिखा था नोट पर कि मैं तुझे वचन देता हूँ, धारक को वचन देता हूँ, वो भी सब खत्म हो गया। चलो कह रहे एनी हाउ, कीड़ा लगता है, काई बिगाड़ देती है। एक और प्रॉब्लम है, चोर सेंग लगाता है। अब पुराने जमाने में तो लोग घरों के ताले तोड़ के, तिजोरियों के ताले तोड़ के ले जाते थे, तो फिर उसके डर के मारे लोगों ने बैंकों में पैसा रखना शुरू किया। गवर्नमेंट ने बैंक का इजाद हुआ और बैंकों में रखना शुरू किया। आज की तारीख में आपका पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं। आपकी आईडी पता नहीं कहां से कबाड़ कुबूड़ करके
वो आपका पैसा वहां से हैक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का गबन रोज होता है और पकड़ाई में कोई भी नहीं आता। सेंग लगाते हैं। सेंग लगाने का मतलब होता है उसकी ताक में रहते हैं कि कब कैसे किसको बर्बाद किया जाए। तो 19 आयत को हमने बहुत अच्छी रीति से समझा। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 20वीं आयत में। तो किसी चेले ने यीशु मसीह से पूछा होगा तो फिर कहां इकट्ठा करें। बाइबल में सारा कॉन्वर्सेशन नहीं लिखा है, लेकिन जो यीशु मसीह ने बोला वो जरूर लिखा है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है तो फिर यहूदा इस्करियोती ने या ऐसा कोई होगा जो मनी माइंडेड होगा, उसने पूछा भाई जमा तो करने मेरी आदत है, लेकिन जमा कहां करूं, कौन से बैंक में रखूं, कहां पे रखूं जो सुरक्षित रहे। कोई सुरक्षित स्थान है प्रभु जो बता दो आप हमें। क्या आप जानना चाहते हैं सुरक्षित स्थान? तो आओ अगली आयत में लिखते हैं, देखते हैं एक सुरक्षित स्थान प्रभु बता रहा है, वहां पे रखो। वहां पे ना तो काई लगेगी, ना कीड़ा लगेगा, ना चोर आएगा, ना कुछ होगा। पढ़ी कौन सी? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। लो जी, यीशु मसीह ने सजेशन दिया है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका मतलब स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। हेवनली बैंक जिसको हम बोलते हैं। क्या आपका खाता खुला हुआ है हेवनली बैंक में? हा? आज भी भारत में करोड़ों खाते खुले हुए हैं, बैलेंस जीरो है। बैलेंस जीरो है। अब ऐसे ही स्वर्ग में खाता तो खुलवा लिया, लेकिन उस खाते को मेंटेन नहीं करते हम। जा जाकर के एटीएम में चेक करते हैं कि कितना पैसा है। अरे डाला ही नहीं तो निकलेगा क्या? जब डालेगा तो बढ़ के निकलेगा। हमारी आदत है, मैंने कई लोगों को देखा अकाउंट में पैसा होता ही नहीं है, फिर भी जाकर के स्टेटमेंट, पता चला जीरो बैलेंस। महीने 2 महीने बाद फिर जाके चेक करते हैं। तो मैंने एक से पूछा भाई ऐसा क्यों करते हैं? बोले बाई चांस। मैंने बोला कोई चांस नहीं लगने वाला है, या तो रखा हुआ धन निकाल लेते हैं लोग, तेरे कैसे चांस लग जाएगा? नहीं, बाई चांस। चल भाई तेरा बाई चांस तेरे पास रख। अब स्वर्ग में कितनी बड़ी सुरक्षा है। वहां यहां बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं जो आपका धन अपने खाते में ले आते हैं। इतना पैसा जमा कराओ तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हारे कीड़ों को निकालेंगे बाहर। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब आप मैं बताऊं, पहली बात आपको स्वर्ग में खाता खोलना पड़ेगा। खाता कैसे खुलता है भाई? हाँ जी, हमारे यहाँ पे मोदी जी ने अभी जीरो बैलेंस पर खाता खोल दिया। वो हम सब सोच रहे थे कि शायद 15-15 लाख रुपए, क्योंकि वो शायद बाहर से पैसा कुछ आने वाला था और सबके खाते में पैसा आने वाला, ऐसा सोच रहे थे सब। मैं तो सोच बता रहा हूँ, इसमें कोई पता नहीं सच्चाई है या नहीं। परंतु खाते खुले तो बड़ी उत्साह के साथ सारे भारतवासियों ने खाते खुला लिए और जीरो बैलेंस पे खाते खुल गए, ये सोच कर कि कुछ आने वाला है। आया अभी तक कुछ नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे होता है वो मैं थोड़ा बता दूं आपको। मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको बताया था कि जैसे आपका बच्चा इंग्लैंड में रहता है या विदेश में रहता है, या आपका बच्चा बॉम्बे में रहता है, कलकत्ता में रहता है, और आपको उसकी फीस भरनी है, तो आप क्या करते हैं मालूम है? आप बैंक में जाते हैं, यहाँ से पैसा डिपॉजिट करते हैं, लड़का 2 मिनट के बाद वहाँ से पैसा निकाल लेता है। अगर हम ऐसी टेक्निक इजाहत कर सकते हैं तो
ये जो टेक्निक है ये तो 2000 साल पहले प्रभु ने बताई है। लिसन केयरफुली, चर्च इज ए हेवनली ब्रांच ऑन अर्थ। चर्च इज ए हेवनली ब्रांच ऑन अर्थ। स्वर्ग की ब्रांचें हैं धरती पर बहुत, उसको कलीसिया बोलते हैं, चर्च बोलते हैं। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है जिसको चर्च बोलते हैं। जब आप अपना पैसा प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कलीसिया में लाके जमा कराते हैं, तो आपको पता है आप टैक्स जमा कराते हैं, वो कहाँ काम में लिया जाता है? राज्य को चलाने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य को अच्छी रीति से रन करने के लिए। इसी प्रकार से आप जब कलीसिया में पैसा लाके देते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, किसी पादरी को नहीं देते आप। और वो पैसा जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए डालते हैं, वो पैसा डाला यहां लेकिन पहुंचा ऊपर, स्वर्गीय खाते में चढ़ जाता है कि फलाने भाई ने आज परमेश्वर के राज्य के लिए इतना रुपया जमा कराया है, और उसके एवज में ऊपर से आशीष आपके घर में आ जाती है। वो दिखती नहीं है। परमेश्वरीय जो आशीषें आती है वो अलग प्रकार से आती है। बाइबल में लिखा है, अपने सारे दशवांश भंडार में ले आओ ताकि किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। इसका मतलब तुमने इधर जमा कराया, ऊपर से परमेश्वर आशीष का झरों का खोलकर तुम्हें आशीष देता है। एक जगह आगे अपन पढ़ेंगे जब आपको मालूम पड़ेगा, जिस नाप से तुम हमें देते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जब आगे आएगा, जब अपन बात करेंगे। आज अपन बात कर लें पहले, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा है, ना काई बिगाड़ती है, ना चोर सेंग लगाते हैं। और उसके बाद 21 पद में लिखा है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो ना तो जहां ना तो कीड़ा है, कोई वायरस। वहां जब हम ऊपर होंगे तो वहां कोई वायरस हम पर हमला नहीं कर सकता। स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं तो धरती का पर जो वायरस है ना वो भी डरता है। हालेलुया। जहां ना तो कीड़ा है और ना काई बिगाड़ते हैं और ना चोर सेंग लगाते हैं, ना चोरी होता है, सुरक्षित रहता है वो पैसा। और आपको पता है यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, मैं जाके तुम्हारे लिए भी घर तैयार करता हूँ। घर तैयार हो जाएगा मैं फिर आ जाऊंगा। घर बनाने के लिए पैसा लगता है ना भाई, तुम धरती पर पैसा जमा कराते हो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर तैयार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब अपन परमेश्वर के वचन से निकाल के देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 44 पद। वहां पर स्वर्ग के राज्य के बारे में लिखा हुआ है। स्वर्ग का राज्य हाँ, खेत में छिपे हुए धन के समान है, छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। स्वर्ग का धन, स्वर्ग का राज्य उस धन के समान है जो किसी मनुष्य ने पाकर उसे छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर उसने अपना सब कुछ बेचकर और उस खेत को मोल ले लिया। मेरे अजीजों, ऐसी एक घटना प्रभु के परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय में हम जब आएंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक घटना के बारे में बता रहा है। और वो घटना क्या है देखेंगे हम, एक व्यक्ति के बारे में। 15 पद से पढ़ें।
और उसने उनसे कहा, हाँ चौकस रहो हाँ और हर प्रकार के लोभ से हाँ, अपने आप को बचाए रखो, हर प्रकार के लोभ से, लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसका जीवन, किसी का जीवन उसकी धन की। बहुतायत से नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो हम उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं जिसके पास ज्यादा धन होता है ना। आगे उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने लोगों को समझाने के लिए एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। बड़े उपज हुई, एक धनवान व्यक्ति था, उसके खेतों में बहुत सारा धन उपजा। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, गेहूं उपजा, और मैं क्या करूं? अब वो मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। जब पैसा आता है तो उसको रखने का, सेटलमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। कहाँ सेटल करूं, कहाँ क्या करूं, कैसे करूं। ये रात में बिस्तर के ऊपर पड़ा पड़ा सोच रहा है, विचार करने लगा। यहाँ देखिए उसके मन में विचार आ रहा है अभी, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है कि अब मैं पैसा कहाँ रखूं, और अपनी उपज जो आई है, अनाज जो पैदा हुआ है मेरे पास, उसको मैं कहाँ गोदामों में रखूं। अब वो क्या सोच रहा है आगे, मैं अपनी बुखारियां तोड़कर, मैं अपने गोदामों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उसे बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और वहां अपना सब अन्न, धन और संपत्ति रखूंगा, और संपत्ति रखूंगा, धन रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, और फिर उसके बाद अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, जी प्राण जी, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत तेरे संपत्ति पास है। बहुत वर्षों का इंतजाम मैंने कर दिया है। चैन कर, चैन कर, खा पी, किसको बोल रहा है ये? सुख से रह। अपने प्राण को, अपने आप को बोल रहा है, तेरे पास बहुत कुछ है। पर वहां क्या हुआ, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने धनवान व्यक्ति से कहा, हे मूर्ख, क्या बोला? हे मूर्ख। है? अरे हम तो यहां पैसे वाले को मूर्ख नहीं बोल सकते। परमेश्वर की दृष्टि में ये व्यक्ति क्या है? मूर्ख। और हमारी दृष्टि में ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसे हो और अपने गोदाम को बढ़ा रहा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? समझदार यही है। और परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? मूर्ख। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनो, वचन कहता है, ना हम जगत में कुछ लाएं ना कुछ ले जाएंगे। आप पढ़िए, होए मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया इसी जाएगा। रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, कुछ तूने इकट्ठा किया है, वह किसका पृथ्वी होगा? पर धन इकट्ठा मत करो। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो कुछ तुम बटोर रहे हो, लड़ाई झगड़े करके बटोर रहे हो, वो किसका होगा? किसके लिए बटोर रहे हो? ये जो आपका शरीर है ना, ये भी आपका साथ नहीं देगा। ये आपकी आंखें साथ नहीं देगी, आपके हाथ साथ नहीं देंगे। एक समय ऐसा आएगा आपके लाइफ में, किसके लिए बटोर रहे हो? एडवाइस जीसस क्राइस्ट की ये है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप में से बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं तो क्या बोलते हैं? पादी साहब, दुख सुख के लिए मैंने 5 लाख की एफडी करके रखी हुई है, कोई हारी बीमारी आ जाए तो। हारी बीमारी आ जाए तो उससे लड़ने के लिए आपने तैयारी करके रखी हुई है। तो मैं आपको बताऊं, जाने अनजाने में आपने हारी बीमारी को निमंत्रण दिया हुआ है कि बेटा तू आजा, मैंने तेरे से लड़ने की पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हेलो, क्या आपको समझ में आया क्या? हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हम ऐसा बोले ना, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। पड़ेंगे तो हमारा यहोवा हमको चंगा करेगा, हमें कुछ होगा ही नहीं। हम नकारात्मक सोच में
एफडी बना के रखते हैं, भाई साहब कुछ हारी बीमारी हो जाए तो। इसका मतलब हारी बीमारी को तूने क्या बोल दिया है, आजा मैंने लड़ने की तैयारी कर ली है पूरी। जैसे कुश्ती लड़ने की तैयारी करते हैं तो बोलते आजा मैं भी तैयार हूं। जो पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए हारी बीमारी को निमंत्रण देते हैं। जो धन से प्यार करते हैं वो हारी बीमारी को निमंत्रण देते हैं। आप नेगेटिव क्यों बोलते हो, आप पॉजिटिव बोलो ना। मेरे पास ना कुछ है ना मेरे पास कोई बीमारी आएगी, क्योंकि यहोवा मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे अंदर है। कुछ लोग बिना बीमारी हुए भी तो मर जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ जी, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, किसी की सेवा भी नहीं ली, किसी की कोई गोली भी नहीं खाई। हाँ जी, पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, तब जो तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। और ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही वो मनुष्य है, ध्यान से सुनना, ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है। अपने लिए क्या कर रहा है, धन बटोरता है। जो अपने लिए पृथ्वी पर धन बटोर रहा है वो ऐसा ही एक व्यक्ति है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ओ लो साहब, इन द साइट ऑफ गॉड ही इज नॉट अ रिच पर्सन। बेचारा गरीब है वो आदमी, और हम जो बिल्कुल किसी जो कुछ है ही नहीं हमारे, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, धनाढ्य है। हम विश्वास के धनी हैं। जहां चोर ना सेंग लगाते हैं ना चुराते हैं, सिक्योरिटी हमारा परमेश्वर हमारे धन की, हमारे वेल्थ हेल्थ की, सबकी सिक्योरिटी देने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 पद पर, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मैं प्रभु को पहचानता हूं, उस उत्तमता के कारण, उस बेटरनेस के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को क्या समझता हूं, हानि की समझता हूं, बेकार समझता हूं। और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई जहाँ पौलुस कहता है मैंने सब बातों में हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। और क्या समझता हूं, कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूं, कूड़ा, धन को पौलुस ने क्या कहा है, कूड़ा है वो, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं क्या प्राप्त करूं, मसीह को प्राप्त मसीह को करूं। प्राप्त करूं। कूड़े को प्राप्त करना चाहते हो या मसीह को प्राप्त करना चाहते हो? धन के पीछे भागोगे या मसीह के पीछे भागोगे? हैं? जीवन के पीछे भागोगे या मरण के पीछे भागोगे? आशीष के पीछे भागोगे या श्रापों के पीछे भागोगे? कूड़े में मन मत लगाओ, ये कूड़ा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सब लोग अपना अपना धन बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख रहे थे। धन का स्थान कूड़ा है, धन कूड़ा है, इसलिए उसका स्थान कहां है, कहां रख रहे हैं चेले? चेलों के चरणों में रख रहे हैं। पैसे को अपना माई बाप मत बनाओ। पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। आप इस सच्चाई को अपने जीवन में रखो कि मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ चला जाऊंगा। 1 तीमुथियुस 6 का पढ़ो आप, 6 और 7। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते और हैं। ना कुछ क्या कर सकते हैं, ले जा सकते ले हैं। जा सकते हैं। ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने हमारे पास खाने और पहनने को है, हमारे पास खाने और पहनने को है, तो इन्हीं पर संतोष तो करना हमें चाहिए। क्या करना चाहिए? इसी पर संतोष करना चाहिए। करना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 18 आयत को
पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले हाँ, कि तू प्रभु, धनी हो जाए। कि तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोना, ये परमेश्वर का वचन है, इसको मोल ले ले, इसको अपनी जिंदगी में ले ले, तो तू क्या हो जाएगा? तू धनी हो धनी जाए। हो जाएगा। और श्वेत वस्त्र ले ले जो श्वेत वस्त्र पहन ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना कि हो, तुझे अपने नंगेपन पे लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। और अपनी आंखों में लगाने के लिए क्या कर ले? सुरमा ले सुरमा ले ले, और कि तू देखने लगे। कि तू देखने लगे। इसलिए यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब फिरौन ने मूसा ने जब फिरौन से कहा कि परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी आराधना करें, तो परमेश्वर के दास को, मूसा को, फिरौन ने कहा, एक काम करो, तुम पुरुष जाके, पहली बात उसने बोला यहीं आराधना करो। मूसा ने उस बात को नकार दिया, गुलामी में आराधना नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरी बार मूसा ने फिर उससे कहा, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम पुरुष चले जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों फिरौन ने ऐसा कहा? उसको पता था कि यदि ये पुरुष जाएंगे, इनका ध्यान इनकी बीवियों में, इनके बच्चों में, और वो धन जो इनका यहां पर है, उसमें धन क्या था? गाय बैल भेड़ बकरियां थी, उसमें लगा रहेगा। इसलिए ये लौट के आएंगे, क्योंकि इनका जहां धन है वहां तेरा मन है। मेरे अजीजों, यदि आपने कोई गार्डन या कोई फार्म हाउस खरीद के रखा है, आप देखिए उठते बैठते वो बात, आपका मन वहां लगा रहता है कि मैं वहां जाऊं, वहां ये करूं, वो है ये करूं, वो करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने अपना धन कलीसिया में लगाया है, परमेश्वर के राज्य में लगाया है, तो आपका ध्यान भी परमेश्वर के राज्य में लगा रहेगा। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, वहीं तू उसको लगा के रख। इसलिए अपना जहां आपको अपना धन लगाना चाहिए वो है स्वर्ग, और स्वर्ग का राज्य, उसको प्राप्त करने के लिए दुनिया की कोई भी चीज बिक जाने दो। जैसा मत्ती 13:44 में हमने देखा, स्वर्ग का राज्य उस धन के समान है जो छुपे हुए खेत के अंदर पाया गया। उस खेत को खरीदने के लिए कीमत चुका दी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जरूरी है। उसको खरीदने के लिए कीमत देनी पड़ी। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में बकरी बलि करने के लिए, मुर्गा बलिदान करने के लिए, बकरा बलिदान करने के लिए या और बलिदानों के लिए नहीं बोल रहा है। अब इस युग में तो परमेश्वर आपसे समर्पण का बलिदान चाहता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस धन के समान है जिस मनुष्य ने उसे छुपा दिया, और मारे आनंद के जाकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। यानी स्वर्ग का राज्य जरूरी है। उसने अपने धन को स्वर्ग के राज्य के लिए बो दिया और बैठकर स्वर्ग के राज्य के इंतजार करता रहा। अच्छा, हम आप भी अपने धन को सही जगह बोना सीखें। परमेश्वर के वचन में 4 भूमियां बताई गई हैं बोने के लिए। एक मार्ग के किनारे, एक चिड़िया जहां, दूसरा है पथरीली भूमि, तीसरा है झाड़ियों का, और चौथा है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि में बोएं, अच्छा धन काटेंगे। स्वर्ग के राज्य के लिए करें, स्वर्ग में भी आनंद मिलेगा। एक दिन पतरस ने पूछा, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह से पतरस ने सवाल किया कि प्रभु, हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे खातिर अपना माँ बाप भाई बहन लड़के वाले खेत नौकरी बाल सब छोड़ा हो और इसी जीवन में 100 गुना, कितना
और स्वर्ग में अनंत जीवन। स्वर्ग में अनंत जीवन है और इसी धरती पर फ्लॉरिश हो गए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इस मेंटालिटी को अपने जीवन से दूर करें। परमेश्वर के राज्य के लिए धन बोना सीखें। यीशु मसीह ने कहा, अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, यहां कीड़ा लगता है, काई बिगाड़ती है, चोर सेंग लगाते हैं और चुरा ले जाते हैं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे, कोई प्रकार की बीमारी, हानि और संकट परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, ना चोर आएगा, ना कोई डर है। हालेलुया। और बढ़ने की पूरी गारंटी है। 100 गुना कोई देता है क्या आज के युग में? कोई है ऐसी बैंक है जो 100 गुना करके लौटाती है? पर परमेश्वर का तरीका अलग है। परमेश्वर नोट नहीं बरसाता है। परमेश्वर आपके बच्चों को बुद्धि और ज्ञान समझ देता है कि वो पढ़ लिख करके बुद्धिमान डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं। पैसे की वर्षा होने लगती है आपके घर में, आपके जीवन में। उसका सर्किल है, उसका देने का अलग तरीका है, उसको समझ लेना। आज आशा करता हूं आप समझ में आ गई होगी। पृथ्वी पे धन इकट्ठा बंद करें, स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। स्वर्ग का धन इकट्ठा करने के लिए कलीसिया में मिलें। मैं नहीं जानता आप किस कलीसिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन कलीसिया ही एक माध्यम है जहां आप अपने धन को बोकर स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। स्वर्गीय दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आए हुए समय से प्रभु हम वचन सुन रहे हैं और हमने आज देखा प्रभु कि आपने अपने चेलों को ये कहा कि अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रभु आने वाले दिनों में और जो बातें आप हमको सिखाने जा रहे हैं, आप उसमें हमारी अगुवाई मदद करें कि हम उसको अच्छी रीति से सीख पाएँ। प्यारे खुदावन, जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी हैं और जो खुशियाँ उनके लाइफ में हैं, वो दिन दुगना रात चौगनी बढ़ने पाए। कोविड-19 के प्रभाव से हमारे विश्व को बचाएं और मदद करें, सहायता करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर गौरव महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम विश्वासी गणों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर हैं। और यदि आप हमारे बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। साथ में यदि आप इस सेवा के अंदर अपने भाग बनना चाहते हैं, प्रार्थना करें हमारे लिए। दूसरा, अपने धन को देकर बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।